ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 55वां सूक्त। इस इंद्र की श्रेष्ठता द्व्युलोक से भी अधिक विस्तृत है तथा पृथ्वी भी अपने बल से इंद्र को हरा नहीं सकती। भयंकर, अत्यंत बलवान तथा शत्रुओं को पीड़ित करने वाला इंद्र प्रहार करने के लिए वज्र को जैसे बैल लड़ने के लिए अपने सींगों को तेज करता है, उसी प्रकार तीक्ष्ण करता है। ये इंद्र अपने श्रेष्ठपन से सर्वत्र व्याप्त अंतरिक्ष जल प्रवाहों को समुद्र के समान ग्रहण करता है। इंद्र सोम के पीने के लिए बहुत इच्छा करता है। युद्ध करने वाला वह इंद्र प्राचीन काल से ही अपने बल के कारण प्रशंसित होता है। हे इंद्र, महान बलों को धारण करने वालों पर भी शासन करता है, अतः अपने भोग करने के लिए उस मेघ को नहीं बरसाता। ये वीर इंद्र सभी कर्मों में आगे स्थापित किया जाता है तथा वह अपने बल के कारण सब देवों से श्रेष्ठ जाना जाता है। मनुष्यों में अपने बल को प्रकट करता हुआ सुंदर रूप वाला वह इंद्र ही जंगल में स्तुति करने की इच्छा वालों द्वारा प्रशंसित होता है। जब बलवान तथा भगवान इंद्र सुख से स्तुति को सुनता है, तब वह कामनाओं को पूर्ण करने वाला इंद्र धन की कामना करने वालों को प्रसन्न करने वाला होता है। वह योद्धा इंद्र स्तुताओं के हित के लिए अपने महान बल से बड़े बड़े युद्धों को भी करता है और अपने आयुध वज्र को शत्रु पर मारता है। उसके बाद लोग तेजस्वी इंद्र पर श्रद्धा रखते हैं। उस यज्ञ की इच्छा वाले तथा उत्तम कर्म करने वाले इंद्र ने शत्रु को मारने वाले बल से शत्रुओं के निर्मित पुरों को नष्ट करते हुए बढ़ते हुए ज्योतियों को सूर्य आदियों को आवरण रहित करते हुए यजमान के लिए बहने वाले जलों को बाहर निकाला। हे सोम को पीने वाले इंद्र, तेरा मन दान के लिए हो। हे स्तुतियों को सुनने वाले इंद्र, अपने घोड़ों को हमारी ओर कर दे। जो तेरे सारथी हैं वे अच्छा नियंत्रण करने वाले हैं, इसलिए भयंकर शत्रु भी तुझे दबा नहीं सकते। हे इंद्र, तू अपने हाथों में क्षय रहित धन को धारण करता है तथा हे प्रसिद्ध इंद्र, अपने शरीर में न दबाए जाने वाले बल को धारण करता है। तेरे शरीरों में बहुत से कर्म हैं, अतः तेरे शरीर कर्मों से जैसे कुएं मनुष्यों से घिरे रहते हैं, उसी प्रकार घिरे हुए रहते हैं। भावार्थ, इस इंद्र की महिमा द्युलोक से भी ज्यादा विस्तृत है। पृथ्वी भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकती। वह इंद्र शत्रुओं के लिए भयंकर, अत्यंत बलवान तथा शत्रुओं को पीड़ित करने वाला है। वह अपने शस्त्र अस्त्रों को सदा तीक्ष्ण रखता है। इसी प्रकार राष्ट्र के सैनिकों एवं राजा के शस्त्र अस्त्र सदा तीक्ष्ण और सुसज्जित रहने चाहिए, ताकि हमलावरों का किसी भी समय मुकाबला किया जा सके। वह इंद्र अपने बल के कारण प्राचीन काल से प्रशंसित है, इसलिए वह बड़े से बड़े बलशाली पुरुषों पर भी शासन करता है। वह अपने स्वार्थ के लिए प्रयत्न नहीं करता, उसके कर्म सर्वजनों के लिए हितकारी होते हैं, इसलिए वह सबसे श्रेष्ठ समझा जाता है। इंद्र जब शत्रुओं से युद्ध करके मनुष्यों की रक्षा करता हुआ उनका हित करता है, मनुष्यों में अपना बल प्रकट करता है और सब मनुष्यों की कामनाओं को पूर्ण करता है, तभी लोग उस पर श्रद्धा रखते हैं। इसी प्रकार जो राजा राष्ट्र की रक्षा करेगा, प्रजा की समृद्धि का ख्याल करेगा,
और उनका हित करेगा और इस प्रकार बलशाली सिद्ध होगा। तभी प्रजाएं उस पर श्रद्धा करेंगी। उस उत्तम कर्म करने वाले इंद्र ने अपने बल से शत्रुओं के सारे नगरों को नष्ट किया और वृत्र ने आवरण के द्वारा जिन सारी सूर्य आदि ज्योतियों को ढक दिया था, उस आवरण को हटाकर उन सब ज्योतियों को प्रकट किया और मनुष्यों के हित के लिए जल प्रवाहों को बढ़ाया। इसी प्रकार राजा भी राष्ट्र में नहरस्तों आदि के द्वारा जल के प्रवाह की उत्तम व्यवस्था करे और प्रकाश की भी योजना उत्तम हो। इस इंद्र के सारथी घोड़ों पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं, इसलिए इंद्र कभी भी युद्धों में पराजित नहीं होता। इसी के कारण वह भयंकर से भयंकर शत्रुओं को भी दबा देता है। इसी प्रकार राजा के घोड़े तैयार और हृष्ट पुष्ट रहे, उसको अपने शासन में रखने वाले सारथी भी सुशिक्षित और अपने कार्य में कुशल हों। इस प्रकार वह राजा अपने शत्रुओं पर अधिकार करने वाला वीर हो। इस इंद्र के पास कभी न क्षीण होने वाले धन रहते हैं। वे अपने शरीर में अप्रतिम बल धारण करता है। ये इंद्र हमेशा कर्म करता रहता है, कभी भी निष्क्रिय या आलसी होकर नहीं बैठता। इसी प्रकार राजा भी हमेशा अत्युत्तम धन और ऐश्वर्य से युक्त होकर बलशाली हो तथा वह हमेशा राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहे, कभी भी निष्क्रिय या आलसी होकर न बैठे।